भारत की विशेषताएं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत को संविधान लागू करना 26 जनवरी 1950 का दिन था। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय लोकतंत्र का संविधान भारत का है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है, रहने की आज़ादी, बोलने की समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा का, धर्म का, समानता का, स्वतंत्रता का, इस प्रकार के अधिकार है। हमारा देश का संविधान ही हमारे देश की शासन प्रणाली को चलाता है। भारत एक ऐसा प्रायद्वीप है जो दोनों ओर समुद्र से घिरा, तीनों ओर समुद्र। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वगैरह देश हैं। भारत के उत्तर में पाकिस्तान की भी सीमा है, चाइना की भी है। अगर पूर्व की ओर जाएं तो म्यांमार, बांग्लादेश इत्यादि विदेशों की सीमाओं से छूता हुआ है। भारत की प्रमुख समस्या क्या है? भारत की प्रमुख समस्या है बेरोजगारी, क्योंकि भारत के 40% लोग, 50% लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं और भारत में कृषि उत्पादन हरित क्रांति के बाद तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन यह मानसून अनिश्चित है, असीमित है और कोई असमय पर आने की संभावना रहती है, जिसके कारण फसल बिगड़ जाती है। हमारे यहाँ तीनों प्रकार की, खरीफ की, रबी की और जो मौसमी व्यावसायिक फसल होती है वो सब भारत में होती है। भारत की विशेषता है, भारत की सीमाएं सुदृढ़ है। भारत का रक्षा मंत्रालय, भारत की सेना, जो तीनों सेनाएं हैं वो प्रतिबद्ध है अपनी देश की रक्षा करने के लिए। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें भारत ने ये बता दिया अगर विदेशी या शत्रु कोई आक्रमण करेगा तो इसका क्या जवाब दिया जाएगा। भारत की विशेषता है विभिन्नता में एकता है। यहाँ कई प्राचीन समय से विभिन्न जातियों के, धर्मों के लोग निवास करते हैं। हमारी जो शासन प्रणाली है सहिष्णुता से भरी हुई है। विभिन्नता में भले एकता है लेकिन सहिष्णुता है, धर्म की आज़ादी है। यहाँ किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में अभी नया भारतीय न्याय संहिता BNS लागू किया है न्यायपालिका ने, भारत सरकार ने, जिसके कारण भारत में तेज़ी से विस्तार और विकास। ये नया भारत है, ये नए युग का भारत है। सन 2047 तक भारत विश्व की एक शक्ति बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है 2047 तक। जब आज़ादी के 100 वर्ष हो जाएंगे उस समय ये जश्न मनाया जाएगा। इसके पश्चात भारत में कवियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की, लेखकों की, साहित्यकारों की कोई कमी नहीं। भारत ऐसी जन्मभूमि है जहाँ विभिन्न धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। कहा जाता है कि ये धार्मिक नगरी है, ये धार्मिक देश है जहाँ भगवानों ने जन्म लिया है। भारत की विशेषता है कि भारत एक इतना विस्तृत राष्ट्र होने के कारण भी संवैधानिक व्यवस्था और लोकतंत्री व्यवस्था के कारण मजबूत है। भारत की लोकतंत्र का हेड राष्ट्रपति होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुना हुआ भारत का प्रधानमंत्री होता है। राज्यों की जो संघीय व्यवस्था है वहाँ पर मुख्यमंत्री होता है और उसके सहयोग के लिए राज्यपाल होता है। भारत में पंचायत शासन प्रणाली लागू है, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें राज्य स्तर पर
पंचायत मंत्री होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है और उप मुखंड एसडीएम स्तर पर पंचायत समिति होती है, उपखंड स्तर पर, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। इसलिए भारत की एक विकसित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर आज़ादी के लिए लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। कईयों ने आज भी भारत की आज़ादी के लिए हमारी सेना संघर्ष कर रही है। निस्संदेह भारत एक समृद्ध राष्ट्र है। धन्यवाद।